हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआरबी मेल कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग लाभ हानि का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, यदि आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसका है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल ₹30 में क्या 14 की दर से खरीदे हैं। ठीक है, यानी कुछ फल हैं। ठीक है, फल को क्या किया है, ₹30 में 14 को मिला है। ठीक है, ₹30 में 14 मिला है। ठीक है, और उन्हें ₹20 में 7 यानी कि ₹20 में 7 की दर से वो बेच रहा है। ठीक है, तो बोला है कि उसका प्रतिशत जो लाभ होगा वो कितना होगा, हम लोग को बोल रहा है। ठीक है, देखिए, और जब ऐसे सवाल दे दिए कि क्या ₹30 में 14 और ₹20 में 7 बेच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे CP क्या लिखेंगे, CP। ठीक है, CP और SP। ठीक है, CP और SP। ठीक है, अब CP का मतलब क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या है, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और SP का मतलब यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि हम लोग का विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी हम लोग का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए CP अगर यहाँ पे खरीद कौन रहा है, यहाँ पे खरीद रहा है, यानी कि ₹30 में 14 की दर से ये खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, ₹30 में। हम लोग क्या करेंगे, 30 ऊपर लिखेंगे और कितना 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 खरीद रहा था, 14 खरीद रहे थे हम लोग बटे में 14। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि ₹20 में 7 की दर से बेच रहा है, यानी ₹20 में 7 की दर से हम लोग का बेच रहा है। आया समझ में, हो गया इतना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 30 का 30 हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब इसका फिर हम लोग जब गुणा करेंगे, देखिए यहाँ से 7 तरीके 21, क्या हो जाएगा, 7 तरीके 21। ठीक है, यहाँ पे 210 हो गया, यहाँ पे 14 दूना के 28 है, यानी कि 14 दूना के 28, यहाँ पे 280, यानी फिर हम लोग का ₹210 में ये खरीद रहा है और ₹280 क्या करते हैं, ये बेच रहा है। ठीक है, यानी क्या हो गया, 7 का गुणा किए हम लोग 30 में। ठीक है, और 14 गुणा किया हम लोग 20 में। ठीक है, आया समझ में, गुणा कर दिए। अब जब गुणा करने के बाद इतना इतना आ गया, 7 गुणा किए 30 में 210 और 14 14 गुणा के 28 यानी 280। ठीक है, आ गया। अब देखिए 210 में यहाँ पे खरीद रहा है, लेकिन 280 में बेच रहा है। तो क्या इसका लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो हम लोग का ₹70 का, क्योंकि 80 में से 10 घटा कितना होगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या यहाँ पे कि उसका प्रतिशत लाभ बताइए। जो 70 जो लाभ है इसको हम लोग प्रतिशत में बताना है, यानी कि 70 बटे में कितने बेचे हैं, तो 210 में क्या जाएगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 210 है, 210 और गुणे यहाँ पे 100 आ गया। अब देखिए जीरो से ये जीरो, ये 7 तरीके 21, यानी फिर क्या बचेगा यहाँ पे 100 बटे में 3 ही वाला बच रहा है। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे, क्या 3 तरीके 9, फिर 10 हो गया, 3 तरीके 9, फिर ऐसे ये आता रहेगा। तो क्या होगा, 43.33, यानी फ्रेंड्स हम लोग का C नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, क्या जगह हम लोग का C नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग सीख गए होंगे और समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला टाइप है फ्रेंड्स हम लोग का कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन को जैसे बोले उसको हम लोग वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 9, ठीक है, गुणे विक्रय मूल्य बोला है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं हम लोग, SP बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, SP बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, SP बोलते हैं। हो गया। अब देखिए अब बराबर कर लेंगे, इसके बराबर है किसके, तो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी गुणे यानी कि CP। क्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, आया समझ में, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है क्या, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। आया समझ में, देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा SP बटे में, इसको इधर लेकर आएंगे तो CP हो जाएगा बटे में, यहाँ क्या है 15 और बटे में क्या हो जाएगा, ये 9 हो गया। देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया कि SP कितना है 15 और CP क्या है हम लोग का 9 हो गया, यानी कि ये ₹9 में खरीद रहा है और ₹15 में बेच रहा है। ठीक है, आज समझ में इसे क्लियर हो जाता है कि कौन क्या है। ठीक है, जैसे SP क्या है 15 है और CP क्या है तो 9 है। ठीक है, यानी कि ₹9 में खरीद कर वो ₹15 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हुआ फिर से, तो 7 का, कितना का हो रहा है, अरे 6 का हुआ, कितना का, तो 9 6 15 होता है, ₹6 का इसको लाभ हो रहा है। अब बटे में क्रय मूल्य क्या है इसका, तो क्रय मूल्य हम लोग का 9 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेन देने में निम्न में से क्या हुआ है, तो ये क्या है, लाभ आने में दे जाए, तो हम लोग को लाभ हुआ है, तो गुणे यहाँ पे 100 को लेते हैं 65 में निकालने के लिए। ठीक है, हो गया। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी फिर हम लोग का ये 200 और बटे में 3। ठीक, ये हो जाएगा 3 कर इसको काटेंगे तो 3 6 के 18 हो गया, फिर 20 हो गया, यहाँ पे 3 6 के 18, फिर 20 हो जाएगा, 3 6 18 इससे आता रहेगा। ठीक है, यानी 66.66 ये आज आता रहेगा। ठीक है, यानी फिर से ये अब लाभ हो रहा था, तो लाभ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, 66.6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसका B नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आज समझ में फ्रेंड्स, इसका B नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि कावेरी ने एक खिलौना, ठीक है, जो कावेरी है, कावेरी ने एक खिलौना को 280 रुपये में खरीदा। जब खरीद रहा है फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, ठीक है, सीपी हो जाएगा। कितने में खरीद रहा है, तो 280 रुपये में ये खरीद रहा है, ठीक है। अब बोला है और इसे 315 रुपये में बेच दिया। जब बेच दिया फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। एसपी मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। कितना बेच रहा है, 315 रुपये में बेच रहा है, 315 रुपये में बेच दिया। अब बोला है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ है, तो कितना का ये लाभ होगा फ्रेंड्स, देखिए खरीदा 280 में, बेचा है 315 में, कितना का हुआ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ 5 में से 0 हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 11, 11 में से 8 जाएगा तो 3, यानी फिर उसको 35 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। तो बोला है कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो 35 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 280 है, 280 या गुणे यहाँ पे 100 कर लेंगे, हो गया। ये 7 पचे 35 और 7 चौके 28, यहाँ पे 40 हो गया। ये हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 0 से ये 0 कर देंगे, ठीक है। ये 5 है, यहाँ पे अभी 5 है, यहाँ से 2, 2 दूनी की 4, ये 2 पचे 10, यानी कि 5 पचे 25 बटे में ये 2 आ गया, तो यहाँ पे 2, इसको कट करेंगे, इसको हम लोग क्या आ जाएगा, 2 एका में 2, ये 2 दूनी की 4, 4 हो गया, और यहाँ पे 2 पचे 10, यानी फिर हम लोग का 12.5 इसका राइट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। यानी फिर हम लोग का बी नंबर इसका राइट आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। आज समझ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4500 है और उसका विक्रय मूल्य क्या है तो 3500 है, तो उसका हानि प्रतिशत हम लोग को बताना। देखिए यहाँ क्या बोला, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या फ्रेंड्स हम लोग का, यानी कि सीपी, सीपी बराबर कितना है, तो हम लोग का 4500 है, कितना है 4500, हो गया। अब बोला उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का यानी कि हम लोग का एसपी है, सेलिंग प्राइस, कितना है, तो हम लोग का 3500 है, ठीक है, 3500। अब बोला कि उसका होने वाला हानि प्रतिशत बताना है, तो इसका हानि हो रहा है क्या, और देखिए 4500 में खरीदा है और 3500 में बेच रहे हैं, कितना का हानि हुआ है, तो 1000 का इसको हानि हुआ है, कितना का 1000 का इसको हानि हुआ है, ठीक है। तो हो गया 1000। अब देखिए 1000 बटे में क्या करेंगे, देखिए जो भी हानि होता है, जब हम लोग का हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे हानि, हानि आप बटे में क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य, गुणे यहाँ पे 100 होता है। यानी यदि लाभ प्रतिशत होगा तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100 है, समझ में। देखिए हानि हो गया कितना का हुआ 1000 का, अब बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हम लोग का तो सीपी है, यहाँ 4500, तो यहाँ पे हम लोग का 4500 हो गया, और गुणे यहाँ पे 100 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये फ्रेंड्स 00 से ये 00 खत्म हो गया, ठीक है। ये 5 से 5 9 45, ये हो जाएगा कितना 5 9 10, ये 200 हो जा रहा है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये 9 से, तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 दूनी की 18, ठीक है, यहाँ 20 हो गया, 9 दूनी 18, और फिर 2 आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18, ऐसे आता रहेगा, तो यानी फिर क्या आ जाएगा 9 दूनी 18 हो गया, यानी 2 बटे में 9, यानी फिर 22 से 2 बटे में 9 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फिर हम लोग का सी और इसका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। अब लोग भाग दे दीजिएगा 200 बटे में 9, 200 बटे में जब 9 से जब भाग देंगे कितना जाएगा हम लोग का 22 से 2 बटे में 9, इसका परसेंटेज इसका राइट आंसर इसका आएगा, ठीक है, जो हम लोग का सी नंबर करेक्ट आंसर इसका होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर, ठीक है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु को बेच रहा है, यानी कि क्या प्राइस, सेलिंग प्राइस कर रहा है, सेल कर रहा है, कितना में कर रहा है 222 रुपये में, 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्या 48 रुपये की हानि होती है। जो हानि हुई है हम लोग का, जो लॉस हुआ है, कितना का हुआ हम लोग का, तो 48 रुपये का इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो समझेंगे यहाँ पे कि हानि परसेंट बराबर क्या होता है, तो हानि होता है हानि, अब बटे में क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य, अब गुणे यहाँ पे 100, ठीक है। आज समझ में, देखिए हम लोग का हानि तो है यहाँ पे, लेकिन क्या हमको निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए फिर कोई संख्या, कोई मतलब कोई चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं, जब हम लोग का हानि हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, उसको हानि को जोड़ देंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो क्रय मूल्य हम लोग का मिल जाएगा, ठीक है। तो जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे, 8 2 10 को 0, हासिल 1, 4 2 6 7, और यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए अब क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का सीपी भी मिल गया, यानी क्रय मूल्य भी मिल गया और हानि भी मिल गया, तो हम लोग परसेंटेज नंबर निकालना है। तो यहाँ पे क्या है हानि क्या हम लोग का, तो यहाँ पे 48, देखिए हानि, अब बटे में क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या हम लोग का 270, गुणे यहाँ पे 100 हो गया। अब देखिए अब इसको फिर से हम लोग कट करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 3 से 3 एकम 3 और 3 6 18, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 3 और 27, यहाँ पे 0, ठीक है। अब फिर इसको कट करते हैं, इसको 0 से 1 0 हो गया, खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा ये 160 बटे में 9 हो जा रहा है, ठीक है। अब 9 से फिर इसको हम लोग भाग देंगे, कितना जगह 9 एकम 9, आइए 9 6 15, 9 7 16, 70 हो गया, यहाँ पे हो गया। और कितना जगह 9 7 63, 9 7 63, फिर यहाँ पे 7 बज गया, यहाँ पे 9
यानी फिर 17 सही 7/9 इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी फिर हम लोग का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है तो बराबर है। ठीक है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है बराबर है। अब जैसे बोला उसको हम वैसे रख देंगे। क्या बोला है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 32 गुणे विक्रय मूल्य हम लोग का यानी कि SP है। ठीक है, अब बोला है कि यहाँ पे बराबर है, किसके बराबर है तो 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि 38 गुणे क्रय मूल्य क्या बोलते हैं हम लोग तो उसे CP बोलते हैं। ठीक है, ऐसा में अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे SP और बटे में जो CP इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हम लोग का तो CP बराबर यहाँ पे 38 है, इसको इधर लेकर आते हैं तो क्या हम लोग का 32 नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी फिर हम लोग का ये इससे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे क्या 32 रुपये में खरीदा है और 38 रुपये में बेचा है। तो कितना का अंतर है यहाँ पे तो यहाँ पे 6 का अंतर है, यानी कि 6 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, खरीदा है 32 रुपये में, बेचा किस में 38 रुपये में बेचा है, 6 रुपये का लाभ हुआ यहाँ पे तो 6। अब बटे में क्या होता है तो क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे 32 है। यहाँ देखिए क्रय मूल्य क्या है 32 है, 32 अब गुणे का 100 आ गया समझ में। देखिए ये 2 से, ठीक है, 2 3 6 और 2 एकम 2 2 6 के 12 हो गया। अब 4 से 4 चौके 16 ये हो जाएगा, 4 दूनी के 8 क्या जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 बचे 20। ठीक है, अब 25 3 75 क्या होता है 75 होता है। अब बटे में 4 इसको फिर से हम लोग कट करते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा हम लोग का हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, 35 हो गया। और 4 बटे 32 फिर 3 बच गया और 4 7 28 फिर 4 5 20, यानी फिर हम लोग का आ जा रहा है 18 पॉइंट। ठीक है, 18.75 यहाँ पे आएगा। यानी फिर हम लोग का C नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। क्या हो जाएगा C नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप लोग के एग्जाम में आते हैं तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो यदि आप लोग अपने दोस्तों पर शेयर करना चाहते हैं तो इसको भी आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सपोर्ट करिए कि आप लोग की अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग पास लेकर आता रहूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तथा वंदे मातरम, बाय बाय।